त्रिकूट पर्वत पर क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। क्षीर सागर के बीच में एक प्रकार से टापू, और उस पर्वत पर महात्मा वरुण का एक बगीचा था। उस बगीचे में एक तालाब था और उस बगीचे में एक हाथी निवास करता था, गजराज गजेंद्र। अकेले नहीं, परम शक्तिशाली हाथी, और बहुत सारे हाथियों का सरदार था। खूब सारी उसकी पत्नियां, खूब सारे उसके बच्चे। एक दिन मदोन्मत्त मतवाला होकर के जंगल में भ्रमण करता हुआ जा रहा था। गर्मी का समय था, प्यास लगी। जब प्यास लगी तो बेचैन होने लगा, पानी पीना पानी पीना। अचानक चलते चलते वो उस तरफ पहुंचा जहां वो तालाब है, और जब तालाब पहुंचा तो खुश हो गया तालाब देख के। सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर अपनी सूंड में पानी भर के अपने बच्चों के ऊपर पानी डालने लगा, फिर अपने संगी साथी, अपनी पत्नियों के ऊपर पानी डालने लगा, सूंड में भर के। एक प्रकार से जल में खेलने लगा, जल में क्रीड़ा करने लगा। तो वो गजराज गजेंद्र पानी में खेलने में इतना उन्मत्त था, इतना मतवाला था कि उसको नहीं पता चला कि उसके पास कितनी बड़ी परेशानी मंडरा रही है। और क्या हुआ उसको नहीं मालूम कि कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। क्योंकि ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से कि जब परेशानी आती है तो दरवाजे खटखटा के नहीं आती। जब परेशानी आती है तो नोटिस दे के नहीं आती। जब परेशानी आती है तो मैसेज दे के नहीं आती कि सावधान मैं आ रही हूं या मैं आने वाली हूं। वो तो बस आ जाती है, और एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आती। हाथी भी पानी में मस्त खेल रहा था, उसको भी नहीं पता चला कि क्या होने वाला है। कितनी बड़ी आपत्ति, कितनी बड़ी विपत्ति, कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है। और क्या हुआ, एक बहुत बड़े मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। और जब हाथी के पैर को पकड़ा, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयां शरणे रुषाग्रही यद्रक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। कितनी बड़ी आपत्ति, कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा कष्ट, कितनी बड़ी परेशानी आने वाली है। और हुआ क्या, हुआ क्या, एक मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ा तो हाथी भी अपने आप में बलिष्ठ है। उसको लगा अरे मगर ही तो है, अभी बताता हूं। और अपनी पूरी ताकत लगाने में वो मगर से लड़ने लगा। मगर भी ताकत लगाए, हाथी भी ताकत लगाए, दोनों ताकत लगाए। कभी मगर हाथी को पानी के भीतर ले जा रहा है, कभी हाथी मगर को पानी के बाहर ला रहा है। दोनों युद्ध कर रहे हैं। देखते देखते काफी समय बीता। हाथी के जो संगी साथी हैं वो पहले तो खड़े रहे कुछ देर, लेकिन फिर डर के कारण वहां से भाग खड़े हुए। उनको लगा कि कहीं ये मगर इसको छोड़ के हमको ना पकड़ ले। हाथी को अब तक बल था किसका, परिवार का। हाथी को अब तक सहारा था किसका, पत्नी का, बच्चे का, मित्र का, संगी साथियों का। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब विपत्ति आती है तो कलयुग है। ये हाथी वाली बात तो दूसरे युग की है, लेकिन कलयुग की स्थिति ऐसी ही है। जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले परिवार के लोग साथ छोड़ करके भागते हैं। सबसे पहले बहुत भाग्यवान परिवार कलयुग में ऐसे होते हैं कि जो कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहते हैं कि
विपत्ति आ गई, कोई बात नहीं, हम साथ हैं ना, देख लेंगे, हम साथ हैं ना, करेंगे कुछ। ऐसे परिवार बहुत कम कलयुग में देखने को मिलते हैं। आज तो स्थिति ऐसी है, यदि एक भाई परेशान है तो दूसरे वाला और दरवाजे लगा लेगा, जाने दो, झेलने दो, भोगने दो। और ऐसे ही उस हाथी के साथ हुआ, ऐसे ही उस हाथी के साथ। उसको अभी सहारा था, कितने सारे मेरे लोग, मेरा इतना बड़ा परिवार, कोई तो बचाएगा। लेकिन एक एक करके सब वहां से भाग गए, और जब सब वहां से भाग गए तब हाथी हार गया। अब तक उसको बल था, किसका? परिवार का। अब तक उसको बल था परिवार का, लेकिन जब सब भाग गए तो हार गया। और फिर जब सब भागे तब उसको याद आई है, किसकी? भगवान की। जब सबने साथ छोड़ा है तब भगवान की याद आई। ऐसी स्थिति हमारी है, हम इंसान भी ऐसे ही हैं। पहले तो समाज का, परिवार का, इसका उसका मुंह देखते हैं, और अंत में जब देख लेते हैं कि कोई साथ नहीं दे रहा, तब याद करते कि भगवान अब तो बचा लो, अब तो बचा लो। पर भगवान भी कहते हैं झेलो तुम, भोगो तुम। शुरू में ही याद कर लेते तो किसी भी विपत्ति आने पर सबसे पहले भगवान को ही याद करना चाहिए। फिर परिवार तो बाद में है, ईश्वर। पर हाथी ने पहले सबका मुंह देखा, फिर जब सब भाग गए तब भगवान को पुकारा। विपत्ति आने पे एक बड़ा सुंदर भाव है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। दुख आने पर हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते हुए बैठ जाते हैं। दुख आया, हम भगवान को याद करने लगते हैं, भगवान बचाओ, है भगवान बचा लो, है भगवान बचा लो, कहाँ हो बचा लो। सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। पर याद रखिएगा, सुख हो या दुख, दोनों स्थिति में हमें भगवान को याद करना चाहिए। सुख है तो भगवान को याद करो, दुख है तो भगवान को याद करो। तो हाथी ने जब देखा कि सब छोड़ के भाग गए, तब उसने भगवान को पुकारा है। और जब उसने दुखी होकर के भगवान को पुकारा, वेद व्यास जी तो ये तक लिख रहे कि हाथी को मगर पानी के भीतर ले जा रहा है, और इतने भीतर ले गया कि लगभग हाथी डूब गया। डूबने के पहले तालाब से उसने एक कमल का फूल तोड़ा है, कमल का फूल अपनी सूंड में लगा करके सूंड ऊपर की, हाथी पूरा डूब गया है, उसकी सिर्फ सूंड ऊपर है, और सूंड में वो कमल का फूल लगा हुआ है, और वो भगवान को याद करता है। पूर्व जन्म में याद किया गया एक स्तोत्र उसको याद आया है, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोरदी, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजायो परेशाया धीमहि। पूर्व जन्म में याद किया गया एक स्तोत्र उसको याद आता है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को उसने एकाग्र किया, स्थिर किया, और भगवान को पुकारा है कि हे नाथ, हे प्रभु, संसार के जितने भी जीव हैं सभी के भीतर आप पुरुषायादि बीजायो, आप पुरुष रूप में विराजमान। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, सभी के हृदय में आप पुरुष रूप में विराजमान हैं। हे घट घट के वासी भगवन,
पाहि माम पाहि माम पाहि, रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। भगवान को पुकारा है उसने, और जब उसने भगवान को पुकारा तो एक बात याद रखिएगा, जब भक्त सुख में भगवान को बुलाता है तो शायद वो पुकार पहुंचने में समय लग जाता है। आप खूब आनंद में हैं, खूब खुश हैं, खूब मस्त हैं, और उस खुशी में आप भगवान को बुलाओगे तो शायद वो पुकार सुनने में भगवान देर कर दें, क्योंकि भगवान को ही पता है भक्त आनंद में है। लेकिन जब भक्त दुखी होकर के भगवान को बुलाता है आर्त भाव से, अंतःकरण से, तो वो अंतःकरण से, हृदय से जो की गई प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंचने में समय नहीं लगता, तुरंत पहुंचती है। जैसे भरी सभा से जब द्रौपदी ने पुकारा है आर्त भाव में, द्रौपदी ने भगवान को बताया था कि मैं कौन हूं, द्रौपदी ने भगवान को बताया था मैं कहां हूं, मैं हस्तिनापुर में हूं, मैं इंद्रप्रस्थ में हूं, मैं कहां हूं। द्रौपदी ने सिर्फ ये कहा था कि मेरी लज्जा डूब रही है, पाहि माम गोविंद पाहि माम पाहि माम पाहि माम। और वो आर्त भाव से की गई पुकार पहुंचने में समय नहीं लगा। और वैसे ही आज जब हाथी ने दुखी होकर के बुलाया है, तुरंत भगवान के कानों में वो आवाज पहुंच गई। भगवान क्या कर रहे थे जब हाथी ने बुलाया, तो भगवान क्या कर रहे थे, कहा भगवान अब बैकुंठ में बैठ के लक्ष्मी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, रमा के साथ मनोविनोद, वार्तालाप, हंसी मजाक कर रहे हैं। पति नारायण, पत्नी लक्ष्मी मैया, पति पत्नी बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे, अंग परे ठहरी मतंग और आधे पे, कहे रत्नाकर बदन दुति और भई, बूंदे छई छलकी द्रगनी ने हनाधे पे, धाये उठी वारना उवारन में लाई रंच, चंचलाहू चकित रही वही वेगी साधे पे, आवत बितुंड की पुकार मग आधे मिली, लौटत मिल्यो तो पक्षी राज मग आधे पे। जब हाथी ने भगवान को बुलाया तो भगवान क्या कर रहे हैं, कहा रमत रमा के संग, लक्ष्मी जी के साथ, रमा के साथ, चंचला के साथ बैठ के क्या कर रहे थे, मजाक, हंसी मजाक, मनोविनोद, वार्तालाप, प्रेम भरी बातें। लेकिन जैसे ही भक्त की करुण पुकार सुनी, तुरंत भगवान के हाथ पैर कांपने लगे, होंठ फड़फड़ाने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर देर नहीं की, उठे और दौड़ पड़े, और पल भर भी नहीं लगा अंतर्धान हो गए। और कहाँ पहुंचे, क्षीर सागर के उस त्रिकूट पर्वत में महात्मा वरुण के बगीचे में जो तालाब है, उस तालाब में पहुंच गए। और क्या किया, पहुंच करके सबसे पहले भगवान के 4 हाथ हैं, एक हाथ से हाथी के द्वारा जो कमल का फूल सूंड में लगाया था, उस कमल के फूल को स्वीकार किया। दूसरे हाथ से हाथी को थपथपाया कि चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। तीसरे हाथ से सुदर्शन चक्र चला करके मगर का सिर काटा है, और चौथे हाथ से हाथी को पकड़ के पानी के बाहर खींच करके लाए, रक्षा की, उसको पानी के बाहर लाए। उसके शरीर को जब देखा तो खूब बड़े बड़े गहरे गहरे घाव, अपने कमल जैसे कोमल हाथों से उसको शरीर को पोंछना शुरू किया, और अपने पीताम्बर को फाड़ के उसके घाव को भर रहे हैं, और भरते हुए कह रहे भैया मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर, मैं जल्दी आता तो तुमको इतने बड़े बड़े घाव नहीं होते। अब गलती किसकी थी, भगवान की गलती थी कि हाथी की थी? हाथी की थी ना। देर किसने की, हाथी ने। पहले उसने परिवार का मुंह देखा,
फिर संगी साथी का मुंह देखा, फिर पत्नियों का मुंह देखा, फिर बच्चों का मुंह देखा। जब सब भाग गए हैं उसके बाद उसने भगवान को बुलाया है। और यदि पहले ही वो भगवान को बुलाता तो इतने बड़े बड़े घाव नहीं होते, भगवान पहले आ जाते। गलती है हाथी की, पर भगवान कह रहे हैं भैया मुझे आने में विलंब हो गया, मुझको क्षमा कर दो। भगवान चाहते तो डांट भी सकते थे कि अरे मोटे मूर्ख हाथी, तूने मुझे देर से बुलाया, इसलिए तेरे शरीर में इतने बड़े बड़े घाव हो गए। पहले मुझे बुलाता तो तेरी ये हालत नहीं होती, ऐसे भी कह सकते थे। पर भगवान ने क्या कहा, भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे आने में देरी हुई और मेरे विलंब के कारण तुमको इतना परेशान होना पड़ा।